आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का पहला पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की विविक्त गणित। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं ग्राफ थ्योरी की। अब तक हमने स्पेशल ग्राफ्स, डिग्री ऑफ ग्राफ्स के बारे में बात की थी। आज अपन बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन ग्राफ्स, ग्राफों पर संक्रियाओं की। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यूनियन ऑफ ग्राफ। यूनियन ऑफ ग्राफ या हिंदी में हम इसे कहते हैं संघ। दो या अधिक ग्राफ्स का संघ किसे कहते हैं। मान लीजिए G1 और G2 दो ग्राफ्स हैं जिनमें वर्टेक्स सेट V1 और V2 क्रमशः, एज सेट E1 और E2 हैं। तो इनका यूनियन भी एक ग्राफ होगा जिसे हमने मान लिया G V, E, जहाँ पे वर्टेक्स सेट V जो होगा वो V1 यूनियन V2 के बराबर होगा और E एज सेट जो होगा वो E1 यूनियन E2 के बराबर होगा। इसे हम लिखते हैं G1 यूनियन G2। तो G1 यूनियन G2 क्या होगा? एक ग्राफ G1, दूसरा ग्राफ G2, इनका यूनियन, यानी इस ग्राफ में यूनियन या संघ में क्या होगा कि सारे वर्टिसेस जो V1 में हैं और सारे वर्टिसेस जो V2 में हैं वो आएंगे और एजेस वो आएंगे जो E1 में और E2 में। यानी यहाँ पर अगर हम V1 मान लीजिए एक वर्टेक्स सेट लेते हैं V1, V2, V3, V2 दूसरा वर्टेक्स सेट ले रहे हैं V2, V3, V4, V5, एज सेट E1, E2, E3, E4, E2 जो है दूसरा सेट जिसमें हमने वर्टेक्स एज सेट लिए E2, E5 और E6। तो इससे दो ग्राफ्स हमारे G1 बन गया V1, E1 और G2 बन गया V2, E2 का ग्राफ। तो इनका यूनियन भी एक ग्राफ होगा जहाँ पे वर्टिसेस कौन से होंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि V1 और V2 में आपके दो वर्टिसेस V2 और V3 कॉमन है। तो आपके कुल डिस्टिंक्ट वर्टिसेस जो आ रहे हैं V1 और V2 के वो आ रहे हैं आपके 5, V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो यूनियन जो आपका बनेगा इन दोनों का, इस यूनियन में आपके 5 वर्टिसेस आ गए V1, V2, V3, V4 एंड V5। एज सेट कैसे निकालेंगे इस यूनियन ग्राफ का? E1 में आपके 4 एजेस थे, E1, E2, E3, E4, E2 में 3 एजेस थे, E2, E5 एंड E6। यानी E2 एक एज है जो कॉमन है आपके E1 और E2 में, तो ये एक बार आएगा। तो टोटल जो आपके वर्टिसेस इस एजेस इसमें आएंगे वो आएंगे आपके 4, एक कॉमन, तो 3 और 2 5, ये आपके और एक ये 6। तो टोटल आपके 6 वर्टिसेस, 4 इसके 3 इसके होने चाहिए थे आपके 7, पर इसमें E2 कॉमन है इसलिए ये एक ही बार आएगा। तो टोटल एजेस की संख्या आपके यूनियन में होगी 6। तो ये जो आपका यूनियन ग्राफ है इसमें आपके 5 वर्टिसेस और 6 एजेस आ जाएंगे। यानी कि जब हम यूनियन की बात करते हैं किन्हीं दो ग्राफ्स का यूनियन ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें सारे वर्टिसेस जो पहले ग्राफ और दूसरे ग्राफ में है, यदि कोई कॉमन है वो एक बार आएगा और एजेस दोनों E1 और E2, यानी कि पहले ग्राफ दूसरे ग्राफ के सारे एजेस, कॉमन एज जो होगा वो एक बार आएगा, जैसा हम सेट्स में देखते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं यूनियन ऑफ टू ग्राफ्स, जब हम बात कर रहे हैं तो इसके हम एक्सटेंशन की बात करें कि हम 2 से अधिक ग्राफ्स की अगर बात करें यूनियन की, तो मान लीजिए n आपके ग्राफ्स हैं G1, G2, G3, Gn, इनसे हमने डिनोट किए इन n ग्राफ्स को, जहाँ पे G1 है V1, E1, G2 है V2, E2 एंड सो ऑन, Gn जो है वो है Vn, En, यानी कि वर्टेक्स सेट Gn का है Vn और एज सेट है En। तो इन सब का यूनियन भी, जैसे हम सेट थ्योरी में सेट्स की यूनियन की बात करते हैं, उसी तरह से ग्राफ्स का यूनियन भी हम निकाल सकते हैं। तो यूनियन जो है n ग्राफ्स का G1, G2 और Gn का, इसको हम लिखेंगे कैसे? G1 यूनियन G2 यूनियन G3 एंड सो ऑन अप टू यूनियन Gn। और ये किसके बराबर होगा? एक ग्राफ G V, E, जहाँ पे वर्टेक्स सेट V क्या होगा? यूनियन ऑफ ऑल वर्टिसेस V1, V2, V3, V1 यूनियन V2 यूनियन V3 एंड सो ऑन अप टू यूनियन Vn। यानी कि इन सारे वर्टिसेस का यूनियन जो होगा, सारे वर्टिसेस जो V1 में है, V2 में है एंड Vn में है,
अगर कोई कॉमन वर्टेक्स है तो वो एक ही बार आएगा। और इसी तरह से एज सेट जो यूनियन का होगा वो क्या होगा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन अप टू यूनियन En। तो इस तरह से हम किन्हीं n ग्राफ्स के यूनियन को भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स, दो ग्राफ्स का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन से क्या तात्पर्य है, जैसा हम देखते हैं ग्राफ सेट्स में, हम जब बात करते हैं इंटरसेक्शन की तो हम उसमें लेते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं आपके सेट्स के, वो इंटरसेक्शन सेट्स में आते हैं। दो सेट्स के इंटरसेक्शन में वो ये एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन है दोनों में। तो इसी तरह से जब हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स की, दो ग्राफ्स के सर्वनिष्ठ की, तो मान लेते हैं कि G1 और G2 ये दो ग्राफ्स हैं जिसमें वर्टेक्स सेट V1 और V2, एज सेट E1 और E2 हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन भी एक ग्राफ होगा। कब? कंडीशन ये है कि कम से कम इन दोनों ग्राफ्स में एक वर्टेक्स कॉमन होना आवश्यक है। इसको हम रिप्रेजेंट वही करेंगे G1 इंटरसेक्शन G2 से, जहाँ पर आपका V जो है वो है V1 इंटरसेक्शन V2 और E जो है वो है E1 इंटरसेक्शन E2। तो इंटरसेक्शन जो है दो ग्राफ्स का, ये भी एक ग्राफ होगा जहाँ पर एज वर्टेक्स सेट V1 इंटरसेक्शन V2 विच शुड नॉट बी एम्प्टी, यानी कि उसमें कम से कम एक कॉमन आपका वर्टेक्स दोनों ग्राफ्स में होना आवश्यक है। क्योंकि अगर वर्टेक्स कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन में अगर आपका वर्टेक्स नहीं होगा तो वो ग्राफ ही डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राफ तभी एग्जिस्ट करेगा जब कम से कम एक वर्टेक्स हो। एज सेट कैन बी एम्प्टी बट वर्टेक्स सेट कैन नॉट बी एम्प्टी इन अ ग्राफ। किसी ग्राफ में वर्टेक्स सेट शीर्ष तो कम से कम एक होना ही चाहिए, कोर चाहे उस ग्राफ में हो या नहीं हो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं दो ग्राफ्स की, तो दो ग्राफ्स का इंटरसेक्शन ग्राफ क्या होगा, G1 इंटरसेक्शन G2, जहाँ पर वर्टेक्स सेट है दोनों का इंटरसेक्शन वर्टेक्स का V1 इंटरसेक्शन V2, और एज सेट क्या है जो आपका E1 इंटरसेक्शन E2 है। यानी कि इंटरसेक्शन दो ग्राफ्स के ग्राफ में हमारे कॉमन वर्टिसेस और कॉमन एजेस आएंगी, बट कंडीशन ये रहेगी कि कम से कम एक वर्टेक्स दोनों में कॉमन होना आवश्यक है। इसी तरह से हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं चाहें तो, कि अगर अपने पास में दो से अधिक ग्राफ्स हैं, से G1 G2 G3 Gn, जिसमें कि कम से कम एक वर्टेक्स सब में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में वो सारे वर्टिसेस जो कॉमन है वो आ जाएंगे, एजेस वही जो सब में कॉमन है। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप चाहें तो, G1 एक वर्टेक्स ग्राफ आपने लिया जिसमें वर्टेक्स सेट V1 एज सेट E1 है। G2 दूसरा ग्राफ लिया जिसमें वर्टेक्स सेट V2 एज सेट E2 है। V1 जहाँ पर हमने लिया V1 V2 V3 V4, V2 लिया V5 V3, एज सेट पहले ग्राफ का है E1 E2 E3, E2 सेकेंड सेट का एज सेट E4 E5। तो आपका जो इंटरसेक्शन ग्राफ है उसमें वर्टेक्स जो कॉमन आएगा वो आएगा। तो वो कॉमन वर्टेक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, V3 एक कॉमन वर्टेक्स है तो V3 आएगा इस इंटरसेक्शन में। और एज सेट अगर हम देखें तो एज कोई भी कॉमन नहीं है दोनों ग्राफ्स G1 और G2 में, यानी कि यहाँ पर एज सेट एम्प्टी है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन जो होगा वो क्लियरली एक नल ग्राफ होगा या रिक्त ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी एज कॉमन नहीं है, एक वर्टेक्स कॉमन है, इसलिए इंटरसेक्शन डिफाइन तो हो सकता है बट वो एक नल ग्राफ होगा। आप चाहें तो दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। मान लो कि G1 हमने एक ग्राफ लिया जिसमें हमने चार वर्टिसेस लिए V1 V2 V3 V4 और हमने चार एजेस लिए E1 E2 E3 एंड E4। इसी तरह हमने दूसरा ग्राफ लिया G2 जिसमें हमने वर्टिसेस लिए V2 V3 V5 V6 एंड V7 और एजेस लिए हमने E3 E5 E6 E7 एंड E8। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन G2, तो क्या होगा, हम पहले देखें क्या इनमें कोई वर्टेक्स कॉमन है, तब तो हम इंटरसेक्शन डिफाइन करेंगे। यस, इनमें हम देख रहे हैं दो वर्टिसेस V2 और V3 कॉमन है, तो V2 और V3,
ये ही कॉमन है, इसके अलावा कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है दोनों ग्राफ्स में, इसलिए G1 इंटरसेक्शन G2, इसमें दो वर्टिसेस आ गए V2 और V3। अब देखिए एज V2 V3 के मध्य G1 में एक एज है E3, V2 V3 के मध्य G2 में भी एक एज है E3, तो वो कॉमन एज आपके इंटरसेक्शन में आ जाएगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कोई एज कॉमन नहीं है और ना ही कोई दूसरा अन्य वर्टेक्स इसमें है, इसलिए इंटरसेक्शन में दो वर्टिसेस V2 V3 और उनके मध्य जो एज E3 कॉमन है वो आ जाएगी। तो इस तरह से हम दो ग्राफ्स का इंटरसेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और सेम चीज़ जैसा हमने देखा, इसको हम दो से अधिक के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि कम से कम एक वर्टेक्स सारे वर्टिसेस में कॉमन होना आवश्यक है, तभी इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ डिफाइन होगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे डिसजॉइंट ग्राफ्स या असंयुक्त ग्राफ की। डिसजॉइंट या असंयुक्त ग्राफ, जैसा कि शब्द को हम जानते हैं, इसमें क्या होगा, जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है उसे हम डिसजॉइंट कहते हैं। जैसे सेट्स की बात करते हैं, अगर कोई दो सेट्स डिसजॉइंट हैं तो हम जानते हैं कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब हम डिसजॉइंट ग्राफ्स की बात करेंगे तो चूंकि ग्राफ आपके दो चीज़ों से बनता है, वर्टेक्स और एज से, इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि दो ग्राफ्स G1 और G2 ये डिसजॉइंट कब होंगे, जब उनमें कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं हो। जब वर्टेक्स ही कॉमन नहीं होगी तो आपकी एजेस अपने आप कॉमन नहीं हो सकती, जब क्योंकि एज जो है वो बिना वर्टेक्स के डिफाइन नहीं होती हैं। इसलिए two graphs G1 and G2 are said to be disjoint if there is no common vertex in V1 and V2। G1 and G2 अगर दो ग्राफ्स हैं जिनमें कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है, यानी कि V1 इंटरसेक्शन V2 अगर फाई है, तो आपका ग्राफ जो है G1 और G2 ये दोनों डिसजॉइंट ग्राफ्स होंगे। इन्हें हम एग्जांपल्स के द्वारा देख सकते हैं। मान लीजिए G1 आपका ये ग्राफ है जिसमें हमने चार वर्टिसेस V1 V2 V3 V4 लिए, चार एजेस E1 E2 E3 E4 लिए। G2 दूसरा आपका ग्राफ लिया जिसमें हमने V5 V6 V7 तीन वर्टेक्स लिए, तीन एजेस E5 E6 E7। तो अब इसमें कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है G1 और G2 में, यानी कि G1 इंटरसेक्शन G1 और G2 में V1 इंटरसेक्शन V2 वर्टेक्स सेट जो हैं दोनों के वो डिसजॉइंट है, नल सेट है, कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है। हेंस दोनों ग्राफ्स G1 और G2 के